गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत, अभी संतों महापुरुषों को श्रवण कर रहे थे कि जिनको ये इश्क चढ़ा होता है, रूहानियत का ये इश्क, तो वो हर समय केवल तू ही तू का जाप करते हैं। ना केवल जाप, इसको मानते हैं कि मैं कब से तज चुका हूं, अब तो केवल तू ही तू है। और साथ संगत, क्योंकि आत्मंथन का दौर भी चल रहा है, तो कुछ वर्षों से कुछ ऐसा ही सिलसिला भी बना है जीवन का, क्योंकि एक गुरसिख हमेशा गुरवचनों पे हर समय चलने की कोशिश करता है। और कुछ वर्षों पहले अगर दासी अपने जीवन से ही कहे तो जीवन की गति जैसे आगे बढ़ रही थी और अलग अलग पड़ाव में जो आसपास हम नॉर्मल देखते हैं, अगर वो जीवन में वो पड़ाव उस नॉर्मल सी से मत आए, हमारे आड़े हमारे समक्ष ना आए, तो हृदय से प्रश्न उठते हैं। और जब ये प्रश्न जीवन में हृदय में घर कर रहे थे, तो कई बारी ऐसे होता था सत्संग में आना, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के समक्ष, तो नादान दिल बड़ा कुछ इकट्ठा अपने जीवन से करके दासी उनको गिले का नाम देते हुए घबराएगी नहीं, क्योंकि ये मेरा आत्ममंथन था। तो साध संगत, वो काफी पटारी अपनी भर कर, स्वयं को भारी कर कर जब मैं सत्संग में आती थी कि आज तो ये सारी बातें कह देनी है, आज तो मैंने अपने हृदय के सारे भाव आगे रख देने हैं कि हे सदगुरु, तेरे बच्चे हैं तो तूने ये नॉर्मलसी मेरे जीवन में क्यों नहीं भरी। साध संगत, नादानी क्यों तो एक गुरसिख के जीवन में आना ही नहीं चाहिए। यकीन मानिए साध संगत, घर से बहुत भारी, बहुत कुछ अपने पास अपनी वो पटारी लेकर पहुंच जाती थी सत्संग में, पर जैसे ही आपके साध संगत के दर्शन, स्वयं सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी के दर्शन, निरंकारी राज माता जी के दर्शन, सदगुरु माता सविंदर जी के दर्शन, तो यकीन मानिए वो नमस्कारी के बॉक्स में सब कुछ खाली तो इनके एक दर्श से ही हो जाता था। तो साध संगत, अब सत्संग में बैठे तो हर प्रश्नों का जवाब, जीवन को जीने के सारे नुस्खे यहाँ पर हर एक संत से निरंकार स्वयं ही दे दाता है। तो साध संगत, सदगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज की वो मीठी सी मुस्कान मानो एकदम जहन में कर देती थी कि क्या कमी है, अगर इनकी मुस्कान मिल रही है, अगर ये मुझ पे अपना दरस दिए बैठे हैं, तो क्या कमी है। दुनिया का जो नॉर्मल होगा वो उनका नॉर्मल, शायद मेरे जीवन का ये नॉर्मल है। तो मना, तू इस नॉर्मल को संपूर्णता से अपना, क्योंकि गुरु ने तुझको ये सुंदर जीवन बख्शा है, अपनी चरण रज बख्शी है, अपने चरणों की धूड़ बख्शी है, अपने संतों महापुरुषों के समक्ष बिठाया है, नहीं तो रुलते फिरते कोई बात ना पूछता। साध संगत, इसको आम ना समझा करे। अगर गुरु ने लाखों करोड़ों से हमें चुनकर अपने चरण रज दी है, अगर अपनी साध संगत बख्शी है, इन संतों का, इन ऋषि मुनियों का हमें साथ दिया है, तो साध संगत, ये बात बहुत अलौकिक है।